डोमेस्टिक वायलेंस का केस हो या फिर मेंटेनेंस का केस हो, दोनों ही केसेस के अंदर आप मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हो। अगर आपको डोमेस्टिक वायलेंस के केस के अंदर मेंटेनेंस मिल गई है, तो जहां पर आपका मेंटेनेंस का केस चल रहा है, जिस कोर्ट में चल रहा है, वहां पर आप कोर्ट को इन्फॉर्म करोगे कि मुझे यहाँ से इतनी मेंटेनेंस मिली है। और अगर आपको पहले मेंटेनेंस के केस में मेंटेनेंस मिल गई है, तो आप डोमेस्टिक वायलेंस का जहाँ केस चल रहा है वहां पर आप मेंटेनेंस को पुश नहीं करोगे। इन केस अगर आपको मेंटेनेंस कहीं से कम मिली है, तो आप उसकी अपील फाइल करते हो या फिर आप उसके लिए रिवीजन में जाते हो कि मुझे मेंटेनेंस कम दी, इसको बढ़ाया जाए। और इन केस अगर आप आपके दिमाग में होगा कि दोनों साइमल्टेनियसली प्रोसीडिंग्स हम रन कर सकते हैं कि नहीं रन कर सकते, दोनों ही केसेस आप साथ फाइल कर सकते हो, क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस सिर्फ आपको मेंटेनेंस के लिए ही राइट नहीं देता, वो बाकी सारी चीज़ों में भी डील करता है। लाइक प्रोटेक्शन ऑर्डर, कॉम्पनसेटरी ऑर्डर्स, इसके अलावा इंटरिम लीव फॉर चाइल्ड कस्टडी, विजिटेशन राइट्स। देयर आर नंबर ऑफ रिलीफ्स विच इज टू बी डेल्ट बाय द डोमेस्टिक वायलेंस लॉ। बट इफ यू टॉक अबाउट द मेंटेनेंस लॉ, तो वहाँ पे सिर्फ आपको मेंटेनेंस के बारे में बात की जाती है। तो आप दोनों केस साइमल्टेनियसली भी रन कर सकते हो, दोनों ही इफेक्टिव होते हैं और दोनों ही केसेस के अंदर मेंटेनेंस को आप क्लेम कर सकते हो। बट हाँ, अगर आपको एक जगह से मेंटेनेंस मिल गई है, तो दूसरी जगह आपको वो इन्फॉर्म करना है, वो ऑर्डर आपको लगाना होता है, और उसके बाद ही आप मेंटेनेंस के केस को परस्यू कर सकते हो।